जयदेव, जय माँ भवानी। आज हम आपको ऐसे महान राजपूत योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस महान योद्धा का नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल जो कि भगवान श्री राम के वंशज भी हैं। महाराणा प्रताप भी इसी राजपूत वंश से हुए। बप्पा रावल का जन्म हुआ 8वीं शताब्दी वही समय था जब इस्लाम से निकली हुई लपलपाती हुई तलवार पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई थी। ये वो समय था जब हिंदुस्तान पर भी अरब लुटेरों के हमले का डर बना हुआ था। आज से लगभग 1400 साल पहले अरब के शासकों लुटेरों ने मध्य पूर्व और पूरे अरब के इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद उन्होंने मिस्र, स्पेन और ईरान को भी जीत लिया। इसी दौरान इराक का एक शासक जिसका नाम था अल हजाज, वो हिंदुस्तान पर अपनी निगाहें बनाए हुए था। उसने कई बार जहां आक्रमण भी करना चाहा, लेकिन उनकी आपसी फूट और लालच के कारण वो हमला नहीं कर पाया। लेकिन उस समय तक अरब लुटेरों ने सिंध पर छोटे छोटे हमले करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद 717 ईस्वी में खलीफा की मदद से मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान की उत्तरी पश्चिमी सीमा से सिंध पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के दाहिर सेन को बुरी तरह से हरा दिया। इस प्रकार अरबों ने पूरे सिंध पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। इसके बाद रास्ते में आने वाले सभी साम्राज्य अरबों के आगे कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। कोई भी शक्ति अरब आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। वे वर्तमान अफगानिस्तान, सिंध को जीत चुका था और रेगिस्तान से होते हुए मेवाड़ की ओर बढ़ रहा था। देखते ही देखते कुछ सालों में अरब आक्रांताओं ने चावड़ा, मौर्य और अनेक राजपूत साम्राज्य को हरा दिया। अरबों ने सिंध के रास्ते वर्तमान राजस्थान और गुजरात में प्रवेश करते हुए 725 ईस्वी तक जैसलमेर, मारवाड़ और मांडलगढ़ पर भी अपना कब्जा स्थापित कर लिया। जब सभी साम्राज्य अरबों के आगे हार चुके थे, ऐसे समय में राजपूत शेर और भवानी माँ का पुत्र महाराजा बप्पा रावल ने युद्ध की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उन्होंने अपनी विशाल सेना को इकट्ठा किया और हार चुके सभी राज्यों को जीत का आश्वासन देते हुए अपने पक्ष में लिया। बप्पा रावल ने सबसे पहले मेवाड़ के पास स्थित चित्तौड़ किले पर अपना अधिकार जमाया। उन्होंने जैसलमेर और जोधपुर के राजाओं को साथ में लेकर अरबों को वापस अफगानिस्तान की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। 734 ईस्वी में मेवाड़ में उन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। उन्होंने न केवल अरब लुटेरों को खदेड़ा, बल्कि उनके द्वारा कब्जे किए गए इलाकों पर भी पूर्ण अपना अधिकार जमा लिया। बप्पा रावल का शासनकाल 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक रहा। चित्तौड़ जीतने के बाद बप्पा ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। बप्पा रावल जहां तक ही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर तक अरब लुटेरों को खदेड़ते हुए अपना राज्य स्थापित कर लिया। और इसके अलावा बप्पा रावल जी ने अन्य सभी राजपूत राजाओं के साथ मिलकर 16 साल तक अरब लुटेरों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हिंदुस्तान की धरती से दूर खदेड़ दिया। इस लड़ाई में फिर एक समय ऐसा भी आया जब बप्पा रावल ने सिंध से अरबों को पूरी तरह से खदेड़कर वहां अपना राज स्थापित कर लिया। उसके बाद बप्पा रावल जी ने
अफगानिस्तान की ओर कूच किया और वहाँ के शासक सलीम को बुरी तरह से हराया। गजनी जीतने के बाद बप्पा ने वहाँ अपना एक प्रतिनिधित्व नियुक्त कर दिया। उन्होंने अफगानिस्तान के शासकों को हराकर महाराजा गजबट्टी जी का भी बदला लिया। जैसे कि आप जानते हो कि अफगानिस्तान पर 4वीं सदी से लेकर 7वीं सदी तक बट्टी राजपूतों का राज हुआ करता था, जिसके लास्ट महाराजा गजबट्टी जी थे। अफगानिस्तान का गजनी शहर भी गजबट्टी जी के नाम पर ही है। बप्पा रावल ऐसे महान योद्धा हुए जिन्होंने महाराजा गजबट्टी के बाद फिर से अफगानिस्तान पर अपना राजपूती ध्वज लहरा दिया। बप्पा रावल एक ऐसे महान योद्धा थे जिनकी तकरीबन 100 पत्नियां थी, जिनमें से 35 मुस्लिम शासकों की बेटियां थी, जो कि मुस्लिम शासकों ने उन्हें अपने राज्य पर हमला और डर की वजह से बप्पा रावल से ब्याह दी थी। बप्पा रावल पूरे भारतवर्ष के ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने कंधार समेत पश्चिम के खुरासान, तुरान, इस्पाहान, ईरानी साम्राज्यों को जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में स्थापित कर लिया था। तो इस तरह इतिहास के सबसे महान राजपूत योद्धा बप्पा रावल ने केवल हिंदुस्तान ही नहीं बचाया, बल्कि अरब सीमा तक अपने राजपूत साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया।